पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर सतपुली मल्ली के निकट सुमन देवरानी की पोकलैंड मशीन से कुचलकर हत्या कर दी गई। सुमन सतपुली में फोटोग्राफर का कार्य करते थे और शादी समारोह से लौटते समय चालक से बहस हो गई थी। बहस के शांत होने के बाद चालक ने उन्हें ब्लेड से कुचल दिया और फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मल्ली सतपुली में हाईवे जाम कर दिया। वहीं कोटद्वार बेस चिकित्सालय में परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोपी को सामने लाने और निर्माण कंपनी कर्मचारियों के सत्यापन की मांग की। पुलिस के समझाने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के बाद इलाके में भारी रोष है और लोग न्याय की मांग पर अड़े हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरे पति को जान से मारा है। जो लोग बैठा के ले गए थे गाड़ी में उनको बुलाओ, सबको यहाँ। मैं उनको फांसी दिलवाना चाहती हूँ। मेरे पति को, मेरे बच्चे को छोड़ के चले गए मेरे पति। जिसने मरवाया उन सबको बुला कर लाओ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी मिले। पहले उनको मेरे सामने लाओ, उनसे पूछो कि मेरे पति को जान से क्यों मारा, क्या गलती थी उनकी, उन्होंने क्या करा था किसी से। उसको रात को यहाँ से गाड़ी में बैठा के ले गए उनको। उनकी गाड़ी डाड़ा मंडी खड़ी है और वो सतपुली ले गए यहाँ से बैठा के, और वहाँ जाके रास्ते में इनसे लड़ाई झगड़ा करा, पता नहीं क्या करा, और इन्होंने जान से मरवा दिया उनको जेसीबी वालों से। मैं चाहती हूँ जो बैठा कर ले गए थे उनको सबको यहाँ लेकर आओ, तभी मैं यहाँ से बॉडी ले जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं ले जाने दूंगी। बरात भी कार 7 बजे डाड़ मंडी में बिटली गिने कार में एक गाड़ी तो डाड़ मंडी 10 बजे तला मेरी बात हुई हुई अगर मम्मी खाना पका दिए। अच्छा ये माँ खाना पका, मैं खाना पकाई छाई बकाल छे मम्मी मैंने 800 सतपुली लिया मैं तो रजनीश जी आल आप कार में बैठा रही क्यों गे तू। ये माँ मैं तो इन चयन बुला मैं लोड मार जाऊँ तो कम लाओ पहली सख्त से सख्त कानूनी सजा। म्यार का टुकड़ा चल गया, म्यार का टुकड़ा और वे सारा वे 2 लाख का कैमरा चुए माँ वे कंदड़ून सुना कुंडा से वे गालून चैन से कैमरा फोटोग्राफर जाओ फोटो खींची गया चुन खेच बेटा फोटो खींची गया वे दगड़ गाँव वालों साथ बिच वे दगड़। नहीं जांच तो पहले से ही शुरू होती है। सत्यापन की कार्रवाई डेली डेटाबेस पे डीसीआरपी के माध्यम से है, उसमें अभियान चल रहा है। उसमें अधिकारियों का जो लगाम हमारी जो एक पीएचक्यू रेंज लेवल से है और कप्तान साहब की तरफ से भी बीच में हमारे द्वारा जो आदेश निर्देश होते हैं उसमें चेकिंग की जा रही है। इसमें देखिए जो भी घटना हुई है उसमें जो भी मुकदमा दर्ज करना था अपराधी के ऊपर वो दर्ज किया गया है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन या आगे जो भी कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से अपना की जा रही है। मुख्यालय पौड़ी के कंडोलिया मैदान में जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव के तहत आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब पौड़ी यूनाइटेड एफसी ने जीत लिया। फाइनल मुकाबले में पौड़ी यूनाइटेड ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए इनकम टैक्स दिल्ली को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पुरी और अति विशिष्ट अतिथि ब्रिगेडियर विनोद नेगी उपस्थित रहे। विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। फाइनल मैच देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कंडोलिया मार्ग पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस को कठिनाई भी हुई। आयोजन समिति ने टूर्नामेंट की सफलता के लिए सभी टीमों, निर्णायकों और सहभागियों का आभार जताया। मैच तो बहुत ही अच्छा हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे प्लेयर मोटिवेट इसलिए हुए कि आर्मी के चीफ आए थे, क्योंकि आधे से ज्यादा जो प्लेयर थे वो आर्मी से रिलेटेड थे, ताकि विनिंग तो हो नहीं हम लोगों को, लेकिन धीरे धीरे हम भी प्रयास को निकले और हम मैच अपनी पकड़ में लेके आए। दरअसल ये प्लानिंग अभी से नहीं है, ये प्लानिंग पिछले 1 साल से हो रही है। लास्ट ईयर जब हम सेमीफाइनल में हारे थे तब से हमारी ये प्लानिंग थी कि कुछ भी होके अगले साल फाइनल उठाना है जैसे तो हमारी आपस में बातचीत थी। सभी लड़के जॉब में थे, इस वजह से हम एक साथ छुट्टी में आए, तो ये पूरी प्लानिंग पिछले साल से थी, 1 साल की प्लानिंग थी पूरी। और हमें बहुत खुशी है कि इतने पूरी पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया। पौड़ी के फुटबॉल प्रेमी जितने सभी आए इस मैच को देखने, और हम इसी का हमें ये रिजल्ट मिला है। अच्छा मुझे लग रहा है और हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, और मैं नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी का धन्यवाद करता हूँ, पूर्व अध्यक्ष केसर सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया। और मुझे बहुत खुशी है कि गढ़वाल राइफल के 7 खिलाड़ी पौड़ी यूनाइटेड टीम में थे, और पौड़ी यूनाइटेड टीम ने अपने ही होम ग्राउंड में विजय प्राप्त की। ये सब हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। मैं जब टीचर थी तो टीचर रहते हुए भी मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते थे, खिलाड़ी बच्चे भी मिलते थे और पढ़ने वाले बच्चे भी मिलते थे, जिनके पास फीस नहीं होती थी और खिलाड़ी बच्चों के पास कपड़े नहीं होते थे। तो मैं कई जगह से उनके लिए संसाधन जुटाती थी, कई दूसरी स्कूलों से जो इंग्लिश स्कूल होते थे उनके लिए संसाधन जुटाती थी। तो वहाँ से ही मुझे लगा, और मैंने लगातार मुझे बड़ा अच्छा पद प्राप्त हुआ। मैं शिक्षा विभाग में एक प्रधानाचार्य के पद से रिटायर भी हूँ, इंटर कॉलेज की। तो मैंने ये सोचा कि उस ईश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है
तो मुझे भी उन बच्चों की सहायता करनी चाहिए जिनके पास कोई संसाधन नहीं है। तो चूँकि पौड़ी मेरी जो है वो कार्यस्थली तो नहीं रही, मैंने शिक्षा भी यहीं से ग्रहण करी और एक तरह से खेल की जो दुनिया थी वो भी यहीं पर जो है मैंने अपनी शुरू करी। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर अगर अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है तो क्यों न मैं इस ग्राउंड के माध्यम से आकर के कुछ अचीव कर। पौड़ी महोत्सव था, पूरा का पूरा आयोजन बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा रहा। सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ छात्र छात्राएं हों, चाहे वो किसी भी कैटेगरी ये पौड़ी के लिए बहुत एक सुंदर और एक अच्छा माहौल बन के आया है सामने। और ये पौड़ी के लिए इतिहास में पहली बार भगवान कंडोलिया जी का जो नाम से महोत्सव का शुरुआत की गई, वास्तव में अपने आप में एक अनूठी पहल है। और इसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं की गई, खेल से संबंध लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर, और हमारी जो पहाड़ी कल्चर है उसको लेकर उसको सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार के कार्यकलाप यहाँ पर किए गए, जिनमें से कि हमारी जो नौनिहाल है, नई पीढ़ी है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है कुछ सीखने का। और यहाँ पर आज फुटबॉल का जो फाइनल मैच था उसका समापन के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। यहाँ पर पौड़ी की टीम विजय हुई है और इनकम टैक्स दिल्ली वाली टीम जो है पराजय हुई है। दोनों टीमों का बहुत सुंदर प्रदर्शन रहा है। पौड़ी शहर के शीर्ष पर स्थित भूमियाल देव कंडोलिया ठाकुर के 3 दिवसीय वार्षिक पूजन कार्यक्रम का समापन विधिवत यज्ञ, पूजा अर्चना और विशाल भंडारे के साथ हुआ। अंतिम दिन मंदिर में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा, जिसमें स्थानीयों के साथ दूर दराज से आए हजारों भक्त शामिल हुए। शनिवार रात्रि जागरण के बाद रविवार को मंत्रोच्चार के साथ हवन और यज्ञ संपन्न हुआ। भजन कीर्तन और पूजा से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु कंडोलिया ठाकुर के सामने आस्था से शीश नवाते नजर आए। मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कंडोलिया सर्किट हाउस मार्ग पर यातायात रोककर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। कंडोल देवता की जय, कंडोल ठाकुर की जय। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कंडोल का जो भंडारा है, इस बार पिछली बार से भी ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर भंडारे में, और जो रात्रि कल पूजन हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। और आपने देखा होगा बिल्कुल धैर्य पूर्वक पंक्तिबद्ध हो गए। हर आदमी अपनी लाइन से अपने समय की प्रतीक्षा कराएगी कब उसके भगवान जी उसके दर्शन होंगे, और दर्शन करने के बाद अपना प्रसाद ग्रहण करेगा। और पिछले साल की अपेक्षा आप देखेंगे कि उससे ज्यादा लोग इस बार और ज्यादा लोग आए और कंडोल देवता की कृपा रहेगी और हर साल ये भंडारा बढ़ता रहेगा। जो आज हमारा एक कंडोला देवता का भंडारा होता है, हर साल होता है, और हमारा कंडोला देवता जो एक आस्था का देवता है। लोग हमेशा अपनी मन्नत मांगते हैं, लेकिन साल भर में यहाँ पे जो ये भंडारा किया जाता है पौड़ी की समस्त जनता के द्वारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज इतनी भयंकर भीड़ है कि जब मैं भी आ रही थी तो कंडोला मंदिर से भी मैं कह रही हूँ कि 1 बजे का टाइम है, लेकिन इतनी मतलब वहाँ कंडोला बाजार से लेकर यहाँ मंदिर तक इतनी भीड़ लगी है कि बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर एक उत्साह दिख रहा है कि जो है भगवान के प्रति, जो है भगवान कंडोले के प्रति एक उत्साह जो होता है। तो मैं समस्त पौड़ी की जनता से, समस्त श्रद्धालुओं से बहुत बहुत भगवान कंडोले से आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि सबको जो है भगवान अपना आशीर्वाद देते रहे। अब जय बाबा कंडोले ठाकुर। जो आज भंडारा जो 3 दिन से चल रहा है, इसके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं लोगों के द्वारा, और बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और लोगों का कलेक्शन भी काफी है इसमें। आज इस समय करीबन इस समय 1 लाख से ऊपर लोगों को आने की संभावना है, और इतने लोग आएंगे। अभी सुबह 7 बजे से 6 बजे समझो, 6 बजे से और शाम को 7 बजे तक भंडारा चलेगा। कहना चाहूंगी लाइन, मतलब अगर आप कई मंदिर आए हो तो लाइन में तो खड़ा होना ही पड़ेगा। मतलब ये तो एक श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए पहली बात तो काफी अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ रखे हैं कंडोले मंदिर के भंडारे में, काफी भीड़ हो रखी है और काफी अच्छा लग रहा है जब भीड़ भाड़ ऐसी रहती है ना कम, क्योंकि पूरे साल में एक बार ही आता है तो अच्छा लगता है ऐसा देखने को। तो लगभग मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई है। मतलब ऐसे लगभग होगा 10-15 हज़ार तो होंगे ही ना, लगभग ऐसे इतने तो आ ही गए होंगे अभी तक, और अभी भी चल ही रही है। और ये ऐसा भंडारा है जो शाम को 6 बजे तक भी आपको मिलेगा कि चलता मिलेगा। सरकार इसको और भव्य बनाना चाहे तो उसमें तो बहुत ही अच्छी बात होगी और अपना वो करे इसे, तो ये तो हम चाहेंगे कि हो। बट बाकी पौड़ी वासी तो हमेशा इसको बहुत अच्छे से बनाने का प्रयास करते ही है।
उनकी मेहनत की वजह से ही इतना अच्छा होता है, सारे पौड़ी वासियों की वजह से। मसूरी के मॉल रोड स्थित चिक चॉकलेट चौक पर देर शाम एक नशे में धुत युवक ने जमकर उत्पात मचाया है। युवक ने एक दुकानदार से बहस के बाद हाथापाई शुरू कर दी और अर्धनग्न होकर राहगीरों के साथ अपहरण करने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर जमकर पीटा, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। युवक ने पुलिसकर्मियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया, जिसे उसे काबू में करने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। युवक को मसूरी कोतवाली ले जाया गया। पुलिस के अनुसार युवक ने सूखे नशे का अत्यधिक सेवन किया था। मामले की जाँच जारी है, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और उन्होंने मॉल रोड पर नशे और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।